खबर आपको बताते हैं, जब रिपब्लिक भारत से बोले हैं शिंदे के करीबी उदय सामंत। हमने राज्यपाल को पत्र सौंपकर जानकारी दी है। एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे, यह भी उनके द्वारा बताया गया। उन्होंने कहा कि फडणवीस गिरीश महाजन के साथ मैंने उन्हें मनाया है, डिप्टी सीएम पद के लिए अब वो तैयार हो गए हैं और आज शपथ लेंगे। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं जब राज्यपाल से मुलाकात की थी और ये तस्वीरें पहुंचे हुए थे देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ पर मुलाकात करने के लिए। अभी आप मुख्यमंत्री से भी मिलकर के आ रहे हैं, देवेंद्र जी से भी मिलकर के आ रहे हैं। क्या कुछ आप लोगों की चर्चा हुई? क्या एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम के लिए मान गए? मैंने सुबह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि हम सब एमएलए लोग जो है चुन के आए हुए, उन्होंने सब ने एकनाथ शिंदे साहब को विनती की थी। सब शिवसैनिक जो थे उन्होंने भी विनती की थी और उसमें महायुति के एमएलएज भी थे, खुद देवेंद्र जी भी थे, उन्होंने भी उनसे रिक्वेस्ट की थी और वो विनती का मान रखते हुए अभी एकनाथ शिंदे साहब 5:30 बजे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। गिरीश महाजन भी एकनाथ शिंदे साहब से मिलने आए थे, क्या कुछ चर्चा हुई, क्या कुछ जानकारी अगर आप दे पाए तो? और आपकी मुलाकात देवेंद्र जी के साथ किस विषय को लेकर के? नहीं, यही जो हमने मांग की थी एकनाथ शिंदे साहब के पास, उन्होंने वो स्वीकार करने के बाद हम देवेंद्र जी के घर पे गए थे। देवेंद्र जी ने उप मुख्यमंत्री पद का सिफारिश का जो लेटर था वो हमारे पास दिया और वो हम लेके प्रवीण दराड़े जो है राजभवन के प्रधान सचिव, उनके पास हमने दिया है। अभी 5:30 बजे माननीय एकनाथ शिंदे साहब उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। वहीं आजाद मैदान से हमारी सहयोगी इस वक्त अनामिका में ज्वाइन कर रही हैं, शपथ ग्रहण जहां पर कुछ देर में होना है। और वहीं सीएम आवास से कोमल भी हमारे साथ है। पहले आपके पास अनामिका आते हुए, तैयारियां पूरी हो चुकी है, कौन कौन पहुंच चुका है, कितनी देर में शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए आजाद मैदान के अंदर या आजाद मैदान के बाहर जिस जगह पे भी आज आपकी नजर जाएगी आजाद मैदान के आसपास के इलाकों में सिर्फ और सिर्फ आपको लोगों की भारी भीड़, भारी हुजूम, भारी ट्रैफिक, भारी कार्यकर्ताओं का सैलाब देखने को मिलेगा। अलग अलग वैरायटी, अलग अलग लोग और जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो अलग अलग हिस्सों से, चाहे कोल्हापुर का डांस हो, चाहे वो सोलापुर की टोपी हो, चाहे वो आपको पुणे के आए हुए लोग हो, चाहे वो डब्बा वाले लोग, जो मुंबई के जो बहुत मशहूर डब्बा वाले लोग हैं, जिनको खास तौर पे आज के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बुलाया भी गया है। देखिए, तो ये जो मुंबई के डब्बा वाले हैं वो भी आज पहुंचे शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और अलग अलग जो लोग कार्यकर्ता हैं, चाहे महिलाएं हो, लाडली बहन योजना की लाभार्थी, चाहे पुरुष हो, चाहे वो बच्चे हो, सभी पहुंचे हुए यहाँ पे। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। आज शपथ ग्रहण होना है, क्या कुछ कहेंगे आज शपथ ग्रहण को लेकर? पहले तो आपके माध्यम से हम लोग जो महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले तीसरी बार देवेंद्र साहब, उनका हम लोग मुंबई डब्बा वालों की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं और हम लोगों को भी यहाँ पे निमंत्रित किया, इसलिए हम लोगों को भी बहुत खुशी हो रही है कि डब्बा वाला पहली बार मुख्यमंत्री शपथविधि के कार्यक्रम में पहुँच गए। सरकार की लाडली बहन योजना की जो लाभार्थी महिलाएं वो बहुत सारी है, उन्होंने भर भर के वोट भी किए इस बार। इस योजना को लेके क्या कहेंगी आप और क्या अपील करेंगी देवेंद्र फडणवीस सरकार से? उन्होंने ये जो 1500 रुपया देना किया है, उससे गरीब औरतों की बहुत मदद हो गई है और इसलिए ये वोटिंग बहुत सारे महिला ने ज़्यादा करके वोटिंग देवा भाऊ को किया है। देवा भाऊ को? हाँ। तो यहाँ पर महिलाएं देवेंद्र फडणवीस को देवा भाऊ कहती हैं, कुछ लोग पंडित जी कहते हैं, कुछ लोग कुछ और नाम से पुकारते हैं। आप लोग क्या? हैं अभी उनका काफिला सीएम हाउस से निकलते हुए। कोमल हमारी यहाँ से देखिए एकनाथ शिंदे का ये काफिला आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे देखिए आजाद मैदान के लिए निकल चुके हैं। ये उनका काफिला है, ये वर्षा बंगलों से निकला है और अब यहाँ से वो आजाद मैदान जाएंगे जहाँ पे वो शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही देखिए हलचल पूरी तरह से बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पे बात करें तो थोड़ी देर पहले यहाँ से अभी उदय सामंत निकले थे और एकनाथ शिंदे, चूंकि लगातार ये कयास लगाया जा रहा था, उनको मनाने की कोशिश की जा रही थी कि डिप्टी सीएम का पद जो है वो उसे स्वीकार कर ले। और देखिए उस पर
हामी भर दी जाती है और उसके बाद अब वो अपने आवास से निकले हैं। डिप्टी सीएम का पदभार ग्रहण करने के लिए वो यहाँ से निकले हैं, आज़ाद मैदान जाएंगे। बात आज़ाद मैदान की करें तो वहाँ पे महायुति जो है एक नया अध्याय गढ़ने जा रही है और ऐसे में शामिल होने के लिए तीनों दलों के नेताओं की बात करें, चाहे वो अजीत पवार की बात हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे की बात हो या देवेंद्र फडणवीस की बात हो, तीनों अब अपने आवास से निकल रहे हैं और वहाँ आज़ाद मैदान पहुँचेंगे जहाँ पे इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। समारोह की बात करें तो देखिए समारोह को भव्य बनाने के लिए जो है अलग अलग लोगों को बुलाया गया है। लाडकी बहनों को खास तौर पर आमंत्रण दिया गया है, साधु संतों को आमंत्रण दिया गया है। काफ़ी वैरायटीज़ तो वहाँ देखने को मिल रही है, लेकिन हलचल बात करें तो वर्षा में भी काफ़ी ज़्यादा हलचल यहाँ पे देखने को मिल रही थी। हालांकि एकनाथ शिंदे जो है वो अब निकल चुके हैं आज़ाद मैदान के लिए, जहाँ पे वो डिप्टी सीएम का पदभार ग्रहण करेंगे। बिल्कुल, आप जो तस्वीरें दिखा रही थी और आखिरकार बड़ी ओहापोह की स्थिति रही कि शिंदे मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन वो मान गए हैं और वर्षा बंगलो से निकल भी गए हैं। लेकिन इसी बीच तस्वीरें आज़ाद मैदान के सामने आने लगी है जहाँ कई मशहूर हस्तियां पहुंच चुकी है। सचिन तेंदुलकर को आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो कि पहुंचे हुए हैं शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए, और कई नामचीन हस्तियां आज आज़ाद मैदान में दिखने वाली हैं शपथ ग्रहण समारोह में। एक लंबे वक्त के इंतजार के बाद महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा ये पिक्चर जैसे ही क्लियर होती है, उसके बाद शपथ ग्रहण की तैयारियां लेकिन उसके पहले ही शुरू हो गई थी। अब दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो आज़ाद मैदान है वहां पर शपथ ग्रहण की तैयारियां की गई है, तो दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वर्षा बंगलो से शिंदे के निकलते हुए। गोंधळाईचा मान